Hello everyone, welcome back to my channel. I Miss Jana Umritia. In the previous video, we discussed the concept of arithmetic mean and correct mean and how it is calculated. In today's video, we will explore another statistical measure, the combined mean. We will understand what is it and its significance in a data analysis. So stay tuned till the end to gain a clear understanding of this concept. And friends, if you are new here, don't forget to hit the subscribe button and give this video a thumbs up if you enjoy it. So let's get started. ओके फ्रेंड्स। तो हम इस लेक्चर में कंबाइंड मीन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो ये यूज़ कब किया जाता है और ये होता क्या है। तो व्हेन वी हैव टू और मोर ग्रुप ऑफ डेटा विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक एंड वी फाइंड देयर कॉमन मीन, इट इज़ कॉल्ड अ मिक्स और कंबाइंड मीन। क्या करते हैं, जब आपके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक का डेटा होता है और उसका क्या करना है, आपको एक कॉमन मीन फाइंड करना होता है, तब आप क्या करोगे, कंबाइंड मीन फाइंड कर दोगे। है और उसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स बार सी। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार सी इज इक्वल टू एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार प्लस अप टू एन पी एक्स पी बार डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू प्लस अप टू एन पी। तो ये फाइंड कैसे करते हैं, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया आपको कि कंपनी ए एंड बी हैव प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मंथली सैलरी ऑफ देयर एम्प्लॉयज। क्या है, दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। वो क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज है उसका डेटा दिया है, हाउ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय इन देयर कंपनीज एंड उसके एवरेज मंथली सैलरी दी है कि वो वो उसको कितना सैलरी देता है। आपको दो क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ हायर टोटल सैलरी, कि कौन सी कंपनी वो टोटल कितनी सैलरी, मतलब दोनों कंपनी सैलरी देती है, राइट। दोनों में से कौन सी वाली कंपनी है वो ज़्यादा टोटल सैलरी दे रही है। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द कंबाइंड एवरेज सैलरी ऑफ बोथ कंपनी, मतलब आपको दोनों की एक कंबाइंड सैलरी फाइंड करनी है। डन। तो चलो एग्जांपल स्टार्ट करें। पहले हम फाइंड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूट अ हायर टोटल सैलरी, कौन सी वाली कंपनी है वो हमें और सैलरी ज़्यादा देती है। तो क्या करेंगे हम, एन वन, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एन वन एन टू एंड एक्स वन बार एंड एक्स टू बार। आपको जो ये दिया है ना नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो उसमें दो है, एक को एन वन दो, एक को एन टू दो। दूसरा है आपको एवरेज दिया है, मतलब एक्स वन बार एंड एक्स टू बार दिया है। तो एन वन कितना है, 625। एक्स वन बार कितना है, 50.5। एन टू कितना है, 609। एंड एक्स टू बार कितना है, 55.5। ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या करना है आपको, सिर्फ सैलरी गिवन बाय कंपनी ए, क्या करेंगे, एन वन एक्स वन बार, मतलब कि टोटल जो एम्प्लॉय है वो, और उनको पर एम्प्लॉय मंथली कितनी सैलरी देते हैं, तो 50.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 31,562.5। देन दूसरा, सैलरी गिवन बाय कंपनी बी, तो उसमें क्या करेंगे, एन टू एक्स टू बार। तो एन टू कितना है, 609। एंड एक्स टू बार कितना है, तो 55.5। तो 609 मल्टीप्लाई 55.5, तो 33,799.5। तो अब देखो इनमें से कौन सा ज़्यादा आया, कंपनी ए की सैलरी ज़्यादा है कंपनी बी की। तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि कंपनी बी की सैलरी ज़्यादा आई है, तो हमें लिखना है कंक्लूजन। क्या लिखेंगे कि कंपनी बी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ हायर टोटल सैलरी है।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द कंबाइंड एवरेज सैलरी ऑफ बोथ कंपनीज। कंबाइंड एवरेज सैलरी फाइंड करना है, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, कंबाइंड मीन एक्स बार सी। अब यहाँ पर क्या हमारे पास टू ही वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। n1 is 625, x2 x1 bar is equal to 50.5 plus 609 multiply 55.5 divide by 625 plus 609। तो क्या आएगा इसका आंसर, 625 मल्टीप्लाई 50.5 करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 31,562.5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 33,799.5 डिवाइड बाय 625 प्लस 609। अब क्या करना है, प्लस करना है, इन दोनों का प्लस करोगे तो क्या आएगा 65,362 डिवाइड बाय इन दोनों का प्लस करोगे तो क्या आएगा 1234 और इन दोनों का माइनस करोगे तो क्या आएगा 52.97 एक्स बार सी। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 53,000। डन। तो ऐसे आप कंबाइंड मीन फाइंड कर सकते हो जब आपके पास अलग अलग डेटा दिया हो, n1 n2 x1 बार x2 बार, ऐसे आपको कई सारे दिए होते हैं कभी कभी, तो तब आप क्या करोगे, कंबाइंड मीन का यूज़ करके आप सबका कॉमन मीन फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको ये मेथड में कोई क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो पसंद आया है तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।